Good morning to all. I am Pratiksha Galut from Sunita Global School. चैप्टर 14 रिवाइज कर रहे थे। चैप्टर 14 में अपने लास्ट वीडियो में अपन कुछ बायो जियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में देखा था। उसमें अपन ने दो साइकिल्स देखे थे, एक तो वाटर साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। आज अपन देखेंगे कार्बन साइकिल के बारे में। द कार्बन साइकिल। कार्बन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स ऑन द अर्थ, यानी कि कार्बन बहुत तरीके से हमारे अर्थ पे मिलता है। इट अकर इन द एलिमेंटल फॉर्म एज डायमंड एंड ग्रेफाइट। इसमें एलिमेंटल की फॉर्म की बात करें तो इसमें कौन कौन से दो टाइप होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। इन द कंबाइंड स्टेट इट इज फाउंड एज अ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अगर दो चीज़ों को मिला के बताएं तो ये कैसा बनता है, कार्बन। अपन एटमोसफेयर में बात करें तो एज कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट इन वेरियस मिनरल्स, यानी कि बहुत सारे मिनरल्स भी इस तरीके से बने होते हैं। While all life forms are based on the carbon containing molecule, बहुत सारी जो लाइफ फॉर्म्स होती है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स पर प्रेजेंट डिपेंड करती है जो कि कार्बन से बने होते हैं, जैसे कि लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। The endoskeletons and exoskeletons of various animals are formed from। जब हमने बाहर वाला स्केलेटन या फिर अंदर के स्केलेटन की बात करी तो वो भी किससे बना होता है, कार्बोनेट से। कार्बन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू लाइफ फॉर्म, द बेसिक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस which is performed in the presence of sunlight by all life form that contain chlorophyll। आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में सुना ही होगा। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। और प्लांट में जो लीव्स होती है, लीव्स के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट को क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। तो ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, यूज करता है और अपने लिए फूड बनाता है। दिस प्रोसेस कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमोसफेयर सॉरी ये बाहर एटमोसफेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। The glucose molecules are either converted into other substance are used to provide energy for synthesis of other biologically important molecule। यानी ग्लूकोज किस में चेंज होता है, जो भी सब्सटेंस या फिर जो भी एनर्जी हमें चाहिए होती है वो उसमें चेंज होता है। The utilization of glucose to provide energy to living things involve the process of respiration in which oxygen may or may not be used to convert glucose back into carbon dioxide। जब हम ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करते हैं जो कि हमें क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी। या फिर अपन रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज होता है और वो किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में चेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। इसलिए अपनी बॉडी ग्लूकोज का यूज करके ग्लूकोज बनाती है और जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको अपनी बॉडी से रिलीज करती है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड देन गोज बैक इनटू द एटमोसफेयर, वापस वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाता है, एटमोसफेयर में। अनदर प्रोसेस दैट add to the carbon dioxide in the atmosphere is the process of combustion where fuels are burned to provide energy for various need like heating, cooking, transportation and industrial process। यानी कि जो एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है या फिर बात करते हैं कंबक्शन की, कंबक्शन यानी कि जो फ्यूल को जलाते हैं तो इसके कारण भी क्या होता है, एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। In fact, the percentage of carbon dioxide in the atmosphere sorry, is said to have doubled since the industrial revolution and the human beings started burning fossil fuels on a very large scale। और अपन बात करें तब से, जब से इंसान आया है अर्थ पे, इंसान के आने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो हमेशा बढ़ा ही है, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ जलाता था, कुछ ना कुछ फॉसिल फ्यूल्स को जलाया ही उसने। कार्बन लाइक वाटर
is the cycle repeatedly through the different form by the various physical and biochemical activity. जिस तरीके से वाटर साइकिल होती थी, यानी कि पानी का वाटर वेपर में चेंज होना, फिर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होना, फिर वापस वो रेन ड्रॉप में गिरना, वैसे ही कार्बन की भी साइकिल होती है। इसको वापस कौन चेंज करता है, यानी कि फिजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी से ही चेंज होती रहती है। फिर आएगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। हीट इज ट्रैप्ड बाय अ ग्लास एंड हेंस द टेम्परेचर इनसाइड अ ग्लास एनक्लोजर विच विल बी मच हायर देन द सराउंडिंग। अपन एक ग्लास लेंगे, ग्लास में अगर अपन गर्मी को ट्रैप करना स्टार्ट करें, ट्रैप यानी कि बंद करना स्टार्ट कर दिया, रोकना स्टार्ट कर देंगे, तो इस ग्लास के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। किसके कंपेयर में, जो बाहर वाला जो टेम्परेचर है उसके कंपेयर में। सॉरी, यानी कि अपने आसपास या फिर सराउंडिंग में जो भी टेम्परेचर है, का टेम्परेचर कम हो जाएगा। किसके, जो अपने ग्लास में जो टेम्परेचर ट्रैप किया है उससे। This phenomena was used to create an enclosure where tropical plants could be kept warm during the winters in cold climate. कहाँ पे यूज़ किया जाता है, यानी कि वहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया में जहाँ पे जो ठंड वाले जो जब ठंड विंटर्स होती है तो वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट रहता है। कोल्ड क्लाइमेट की वजह से उन प्लांट को वार्म चाहिए होता है, तो वो कहाँ पे उनको ग्रो करवाते हैं, उस ग्लास के पूरे बिकर बोल सकते हो, या फिर अपन पूरे ग्रीन हाउस में अपन उसको ग्रो करवाते हैं। सच एनक्लोजर्स आर कॉल्ड ग्रीन हाउस, और उनको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस। Greenhouse have also lent their name to an atmospheric phenomena. Some gases prevent the escape of heat from the earth. जैसे ग्रीन हाउस का काम होता है वैसे ही अब एटमॉस्फेयर का भी काम हो गया है, यानी कि वो अंदर की जो ट्रैप गर्मी होती है उसको बाहर नहीं निकलने देता है। An increase in the percentage of such gases in the atmosphere would cause the average temperature to increase worldwide, and this is called the greenhouse effect. यानी कि जैसे जैसे गैस का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है एटमॉस्फेयर में, तो उस वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अपन क्या बोलते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। कार्बन डाइऑक्साइड क्या एक तरह से ग्रीन हाउस गैसेज है। An increase in the carbon dioxide contained in the atmosphere would cause more heat to be retained by the atmospheric and lead to global warming. जब एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। नेक्स्ट साइकिल क्या है, द ओजोन साइकिल। ओजोन साइकिल क्या, सॉरी द ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन इज अ वेरी अबंडेंट एलिमेंट ऑन आवर अर्थ, यानी कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। In the elemental form in the atmosphere में रहती है, जिसका परसेंट कितना होता है 20। It also occur extensively in the भी रहती है और बाहर भी रहती है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। इन द क्रस्ट इट इज फाउंड एज द ऑक्साइड्स, यानी कि क्रस्ट के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन से फॉर्म में होती है, ऑक्साइड्स के फॉर्म में। मोस्ट ऑफ मेटल्स एंड सिलिकॉन्स एंड ऑल्सो कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट एंड अदर मिनरल इट ऑल्सो, यानी कि सारे क्या है, मेटल्स है। It is also an essential component of most biological molecule like carbohydrate, protein, nucleic acid and fats. यानी कि ऑक्सीजन इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बट व्हेन वी टॉक ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल, जब अपन ऑक्सीजन साइकिल की बात करते हैं, वी आर मेनली रेफरिंग टू द साइकिल दैट मेंटेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर। तो अपन ये बात करते हैं कि ऑक्सीजन का एक लेवल मेंटेन हो रहा है या नहीं। ऑक्सीजन from the atmosphere is used up in three process, यानी कि एटमोसफेयर में जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसको तीन तरीके से काम में लिया जाता है। प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमोसफेयर इन ओनली वन मेजर प्रोसेस, और ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से वापस उनको एटमोसफेयर में दी जाती है। कैसा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। And this form the broad outline of the oxygen cycle in the nature.
और we usually think of oxygen as being necessary to life in the process of respiration. इसीलिए ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ऑक्सीजन सिर्फ एक ही तरीके से दे सकते हैं वापस एटमॉस्फेयर में, वो क्या है, प्लांट का तरीका, फोटोसिंथेसिस का तरीका, और कोई भी तरीके से हम ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं. It might be of interest to you to learn that some form of life, especially bacteria, are poisoned by elemental oxygen. In fact, even the process of nitrogen fixation by bacteria does not take place in the presence of oxygen. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके लिए ऑक्सीजन क्या होता है, पॉइजन भी होता है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जब वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन को तो चेंज करते हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. अपने टॉपिक लास्ट टॉपिक है ओजोन लेयर. अब ओजोन लेयर क्या होता है? एलिमेंटल ऑक्सीजन इज नॉर्मली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल. जो ऑक्सीजन होती है जो एलिमेंटल फॉर्म में रहती है, तो सिर्फ कौन से तरीके से होती है, डायटोमिक मॉलिक्यूल. हाउएवर इन द अपर रीचेस ऑफ द एटमोसफेयर, यानी कि एटमोसफेयर की जो ऊपर वाली लाइन होती है, ऊपर वाला जो लेयर होता है, अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इसमें कौन सा मॉलिक्यूल होता है, ऐसा जिसमें 3 ऑक्सीजन क्या रखी हो, कंबाइन हो रखी हो, उसको क्या बोलते हैं, O3, यानी कि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होंगे, उसको बोलेंगे ओजोन. एंड दिस कॉल्ड ओजोन. Unlike the normal diatomic molecule of oxygen, oxygen is poisonous. We are lucky that it is not stable near to the Earth's surface. और ये ऑक्सीजन कैसी होती है, पॉइजनस होती है, इसलिए अपन लकी हैं कि ये अपने एटमॉस्फेयर की लेयर के जस्ट पास में नहीं होती, या फिर अपने पास में ये नहीं होती है. It perform an essential function where it is found. लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी काम करती है. It absorb harmful radiation from the sun. ये जो लेयर होती है, जो सन से आने वाली जो हार्मफुल रेडिएशन होती है, वो क्या करती है, एब्जॉर्ब. दिस प्रिवेंट दोज हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर दे मे डैमेज मैनी फॉर्म ऑफ लाइफ. लेकिन जो इसका काम क्या होता है, सबसे पहले तो एब्जॉर्ब करना हार्मफुल रेडिएशन को, और जो सन से रेडिएशन आती है जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, उसको अपने तक नहीं आने देती है. रिसेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड that this ozone layer was getting depleted, यानी कि अब क्या हो रही है, ये डिस्कवर हुआ है कि कई सी लेयर टूटना स्टार्ट हो रही है. वेरियस मैनमेड कंपाउंड लाइक CFC having both fluorine and chlorine, which are very stable and non-degraded by any biological process, were found to persist in the atmosphere. CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है. इसका ये कैसे ह्यूमन की बनाई हुई है, ये ऐसी गैसेस हैं जिसका तोड़ कोई नहीं है, यानी कि अपन इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या करती है, ओजोन लेयर को ब्रेक करती है. वंस दे रीच द ओजोन लेयर दे वुड रिएक्ट विद ओजोन मॉलिक्यूल. जब एक बार ओजोन के साथ चली जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो उसके साथ रिएक्ट करती है. दिस रिजल्टेड इन द रिडक्शन of the ozone layer, and recently they have discovered a hole in the ozone layer about the Antarctica. अभी अंटार्कटिका में ओजोन लेयर में एक होल पाया गया है. It is difficult to imagine the consequence for life on Earth if the ozone layer declines further. अगर ओजोन लेयर और ज़्यादा खराब होने लगेगी और ज़्यादा उसमें होल होने लगेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा. But many people think that इट वुड बी बेटर नॉट टू टेक चांसेस. लेकिन अब लोगों को लगता है कि हमें कोई चांस लेना नहीं चाहिए. दीज पीपल एडवोकेट वर्किंग टूवर्ड्स स्टॉपिंग ऑल द फर्दर डैमेज टू द ओजोन लेयर. इसलिए ये लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को बंद करवा रहे हैं जिससे ओजोन लेयर खराब नहीं हो या फिर उसमें होल नहीं हो. इसी के साथ अपने चैप्टर कंप्लीट होता है. चैप्टर 14 मैं आपको रिवाइज करवा दिया है. अगर चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय.